2040 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा और इस फ्यूचर को बदलने के लिए एक छोटा सा कदम अभी लिया गया है अंडमान में। जी हाँ, ऑयल इंडिया ने ऑफशोर बेसिन में नेचुरल गैस की खोज की है। एक डिस्कवरी जो शायद भारत के एनर्जी फ्यूचर को बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ है या फिर एक टर्निंग पॉइंट? चलिए समझते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल ऑयल कंपनी है। अंडमान ऑफशोर बेसिन में पिछले कई सालों से एक्सप्लोरेशन चल रहा था, लेकिन अब पहली बार शैलो वाटर्स में नेचुरल गैस डिस्कवरी कंफर्म हुई है। ये एक छोटा माइलस्टोन है, लेकिन फ्यूचर में एक बड़े एनर्जी हब का सिग्नल हो सकता है। लेकिन आप समझते हैं प्रॉब्लम जिससे ये डिस्कवरी जुड़ी है। लाइक, इंडिया की ऑयल डिमांड हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज के दिन हम 85% क्रूड ऑयल और 50% से ज़्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। दैट इज साल का इंपोर्ट बिल इज 120 टू 130 बिलियन डॉलर्स। ये पैसा भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर डालता है, रुपये की वैल्यू को वीक करता है और इकोनॉमी को ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के मूड स्विंग्स पर डिपेंडेंट बनाता है। इसीलिए अंडमान बेसिन जैसे नए डिस्कवरीज को एक उम्मीद की तरह देखा जा रहा है, एक मौका खुद का एनर्जी सोर्स क्रिएट करने का। लेकिन दोस्तों, अंडमान सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये है भारत का जियो स्ट्रेटेजिक ज्वेल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कहा जाता है भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। यहाँ से इंडिया मॉनिटर करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक, जहाँ से दुनिया का 40% ऑयल गुजरता है। अब सोचिए, इसी जगह के नीचे अगर ऑयल और गैस का रिजर्व निकले तो इंडिया के पास एक ड्यूअल एडवांटेज होगा, मिलिट्री कंट्रोल एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टोरी नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल कार्ड है जो भारत के हाथों में और मजबूत हो सकता है। लेकिन हर कहानी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज है डीप वाटर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। समुंदर के 3000 प्लस मीटर नीचे एक्सप्लोरेशन करना इजी नहीं है। इंडिया को एडवांस रिग्स और ग्लोबल पार्टनर्स की ज़रूरत होगी। दूसरा चैलेंज है एनवायरनमेंट। अंडमान एक इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ रेयर कोरल्स, बायोडाइवर्सिटी और फिशरीज है जो ड्रिलिंग से इकोलॉजिकल नुकसान हो सकता है। और तीसरा चैलेंज इज जियो पॉलिटिक्स। एशिया पैसिफिक ऑलरेडी एक हॉट जोन है। चाइना साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस बना रहा है। अगर भारत अंडमान में एनर्जी सक्सेस पाता है तो डेफिनेटली वो क्लोजली मॉनिटर करेगा और शायद रिएक्ट भी करे। अब समझते हैं इस डिस्कवरी की फ्यूचर पोटेंशियल्स क्या है। अगर बड़े रिजोर्स मिले तो ये भारत के नॉर्थ सी मूवमेंट हो सकता है, जैसे नॉर्वे अपनी ऑयल डिस्कवरी के बाद एक ग्लोबल एनर्जी पावर बन गए। और भारत के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैरेलल में हम ग्रीन एनर्जी, सोलार और हाइड्रोजन पर भी काम कर रहे हैं। सोचो, एक तरफ रिन्यूएबल रिवॉल्यूशन और दूसरी तरफ अपना ऑयल और गैस रिजर्व, ये दोनों मिलकर भारत को एक ट्रू एनर्जी सिक्योर नेशन बना सकते हैं। तो अंडमान ऑयल डिस्कवरी एक छोटी सी न्यूज़ लग सकती है, लेकिन इसका असर डिकेड्स तक भारत के एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा। ये एक शुरुआत है, लेकिन शायद यही शुरुआत भारत के लिए एक नया चैप्टर लिखे। आपको क्या लगता है, क्या ये डिस्कवरी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी है या सच में भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट? शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भारत बियॉन्ड बॉर्डर को। जय हिंद।